नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि फॉन्ट में इसको इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, बैक कलर, फॉन्ट कलर, ये सब हम इसका कर सकते हैं। परंतु कई बार हमको ऐसी आवश्यकता होती है कि हमें टेक्स्ट को एक नॉर्मल वे में लिखने के साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स को नॉर्मल वे से ऊपर साइड और कुछ कैरेक्टर्स को नॉर्मल वे से नीचे साइड लिखने की आवश्यकता होती है। जैसे हमें लिखना है 2 दी पावर 5, तो उसमें क्या होगा, पहले हम 2 लिखेंगे और उसके ऊपर साइड 5 लिखना पड़ेगा। तो या हमको लिखना है H2O, जो पानी का रासायनिक नाम है। तो H2 लिखेंगे हम H के नीचे साइड। तो इस तरह से हमें आवश्यकता होती है लिखने की। तो ये काम करने के लिए एक्सेल में हमको अलग से फंक्शन दिया गया है जो फॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है। यहाँ सामने रिबन में नहीं होता है वो, परंतु ये अंदर रहता है। इसको अपन देख ही ले रहे हैं। जैसे भी पहले हमने आपको बताया, टू दी पावर 5, तो अपन कैसे लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। 2 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। हमको 2 टेक्स्ट की जरूरत होगी। अब इसे हम 5 को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 5 को सिलेक्ट कर लेना है फॉर्मूला बार में जाके। उसके बाद में यहाँ पे फॉन्ट टैब में लॉन्चर बटन में क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल नाम से। इसमें हमें अगर ऊपर साइड कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और अगर नीचे साइड लिखना है तो उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो अब हमें 5 को ऊपर साइड लिखना था, इसलिए उसको हम सुपर स्क्रिप्ट करके और ओके कर देंगे। तो ये अब हम देखेंगे इस सेल में, तो वो हमें ऊपर साइड लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे ये हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे लॉन्चर बटन में गए, यहां से हमने सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। तो यहाँ हम यहाँ प्रीव्यू में भी देखें, अगर अभी हमने क्लिक नहीं किया था तो नॉर्मल दिख रहा था, परंतु जैसे हमने सुपर कर दिया तो सुपर स्क्रिप्ट करने के बाद में ये ऊपर साइड उठा उठा हमको टेक्स्ट दिखता है। इसको हमने ओके कर दिया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बहुत छोटा सा 5 ये ऊपर साइड हमको दिख रहा है। तो इस तरह से हम सुपर स्क्रिप्ट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि टेक्स्ट को अभी हमने ऊपर इसको करके देखा था, अब हमें देखना है कि ये टेक्स्ट नीचे साइड कैसे होगा। सुपर स्क्रिप्ट करके हमने देखा ऊपर करके, अब हमें देखना नीचे साइड कैसे होगा। तो नीचे करने के लिए हम उसको सब स्क्रिप्ट बोलेंगे। सब स्क्रिप्ट करने के लिए हमें नीचे साइड जैसे H2O लिखना है हमें। यहाँ पे अगर हम लिखें तो इसकी अपन फॉर्मेट पेंटर से सेटिंग यहाँ पे ले आते ताकि टेक्स्ट हमारा सेल के बीचों बीच दिखे। तो हमने लिखा H2O। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 को नीचे साइड करना है, तो हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, यहीं से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला बार में जाके भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लॉन्चर बटन में क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे सब स्क्रिप्ट और ओके कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 2 हमारा नीचे दिखेगा। तो ये क्या हो गया, 2 इसमें सब स्क्रिप्ट हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे अभी हम 25 को करना है, तो 25 में हमने 5 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए और ऊपर साइड करना है तो सुपर स्क्रिप्ट किया और ओके में क्लिक किया। तो ये अब हम देखेंगे। अच्छा, ये नहीं दिख रहा। चलिए इसको देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा। परंतु ये सब स्क्रिप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी अपन देखे ले रहे हैं ये किस कारण से नहीं दिख रहा हमको अभी। अब जैसे यहाँ पे हमें 2 दी पावर 5 लिखना था ये, और इसको अभी हम सेल के बीचों बीच ले जाएं अलाइनमेंट के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके, ये यहाँ पे क्लिक करके और हम लॉन्चर बटन की सहायता से फॉन्ट
डायलॉग बॉक्स ओपन करके सुपर स्क्रिप्ट करके ओके करते हैं तो अभी तो हमको दिख रहा है, परंतु अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो उसी तरह से हो जाता है। वो क्यों होता है इस तरह से? क्योंकि इसका सेल का जो डाटा टाइप है वो अभी जनरल है। इसको अगर हम परमानेंट सुपर स्क्रिप्ट में दिखाना चाहते हैं तो इसका डाटा टाइप कर देंगे टेक्स्ट। यहां से क्लिक करके डाटा टाइप इसका, या जो भी वैल्यू हम लिखना चाहते हैं उस वैल्यू का टाइप कर देंगे यहाँ से टेक्स्ट। अब अगर हम 5 को सिलेक्ट करके और लॉन्चर बटन में क्लिक करके और सुपर स्क्रिप्ट में सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो हमारा फिर 5 वो ऊपर साइड हो जाएगा। फिर हम बाहर भी अगर क्लिक करेंगे तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाना, केवल वैल्यू दिखाना है कि 2 दी पावर 5 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ये अपना H2O है। H2O ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें हमने O जोड़ दिया और H जोड़ दिया। H और O दोनों टेक्स्ट वैल्यू है, तो टेक्स्ट वैल्यू के साथ में न्यूमेरिक वैल्यू जुड़ी हुई है, इसलिए वो 2 परमानेंट हमको दिख रहा है। 25 के जैसा वो नॉर्मल पहले जैसा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट और ये कहलाता है सब स्क्रिप्ट। अच्छा, एक चीज और आप लिख लेना, जैसे हमको सुपर स्क्रिप्ट का या सब स्क्रिप्ट का जो सेटिंग हम करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के फॉर्मेट सेल के अंदर, तो अगर हम यहाँ से लॉन्चर बटन से फॉन्ट ग्रुप में लॉन्चर बटन से नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ में अगर 1 हम प्रेस कर देंगे, कंट्रोल बटन के साथ 1, तो भी ये काम हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन हो गया इफेक्ट के अंदर। और सब स्क्रिप्ट वाला, सब स्क्रिप्ट से टेक्स्ट नॉर्मल लेंथ से नीचे साइड आ जाएगा कैरेक्टर, और सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा होता है, शब्द लिखे होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं, उससे थोड़ा ऊपर साइड उठ के दिखने लगेगा। अब इसमें एक और ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के द्वारा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, मान लीजिए ये हमने टेक्स्ट लिखा है सुबोध, और इसका भी हम अंडरलाइन हटा दें, हटा दिया। अब अगर हम लॉन्चर बटन में जाके और स्ट्राइक थ्रू में क्लिक कर देंगे तो इस टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन खिंच के आ जाएगी। जैसे ये है सुबोध लिखा है, सुबोध के बीचों बीच एक लाइन, आड़ी लाइन आ जाएगी, हॉरिजेंटल लाइन। स्ट्राइक थ्रू का मतलब यही है। जैसे हम कोई लिखते लिखते अब हो गया हमको लिखना कि ये टेक्स्ट गलत लिख गया है, काटना है उसको, तो काट लें, या फिर जो भी हाईलाइट करना है कुछ अलग से दिखाना है तो वो हम स्ट्राइक थ्रू के द्वारा, अगर हमको कोई काम करना कि टेक्स्ट के ऊपर एक आड़ी लाइन लिख जाए, तो इस तरह से हम स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का उपयोग करके लिख सकते हैं, जो कि कहाँ पे रहता है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर लॉन्चर बटन में क्लिक करके जब हम यहाँ पे आएंगे तो स्ट्राइक थ्रू में क्लिक कर देंगे तो वो हमें दिखने लगेगा। इस तरह से हमारे जो ये 25 नंबर में लिखा था कि फॉन्ट साइज तो आपको पता है, यहाँ से बढ़ाएंगे घटाएंगे, स्ट्राइक थ्रू बीचों बीच लाइन लाना, फॉन्ट ग्रुप से लाएंगे अपन। सुपर स्क्रिप्ट से क्या होगा, टेक्स्ट नॉर्मल वे से थोड़ा ऊपर दिखेगा, जैसे 2 दी पावर 5 बताया हमने। सब स्क्रिप्ट से क्या हो गया, टेक्स्ट नॉर्मल जो टाइपिंग होती है उससे थोड़ा नीचे दिखता है कैरेक्टर। ये जैसे H2O में हमें लिखने की आवश्यकता होती है 2 को, तो हम सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको अपन इसका भी कलर चेंज कर दें, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करके इसमें क्लिक कर देंगे तो वो कलर चेंज हो जाए। अब इसके बाद हमारा है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्या होता है, जैसे हमने कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा इस सेल में, मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि माय नेम इज विक्रम सिंह परमार, अपन लिखा विलेज नेम इज मैं पढ़ा रहा हूँ सिंह, देवेंद्र नगर,
पन्ना एम। फोर एट एट थ्री सिक्स थ्री, ये मेरा एड्रेस जैसे हो गया। अभी मैं कहीं और क्लिक करूंगा तो ये एक ही लाइन में दिख रहा है पूरा टेक्स्ट। परंतु हम क्या चाहते हैं कि ये एक ही सेल में दिखे। अब इसमें होता क्या है, जैसे अभी तो हमने इसमें लिखा है और आगे की सेल में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमको पूरा टेक्स्ट दिख रहा। परंतु अगर आगे वाली सेल में जाके हम यहाँ पे कुछ और लिख दें, दीपक जोशी, और एंटर कर दें, तो पहली सेल का जो डाटा होगा वो हमको नहीं दिखेगा। यहाँ फॉर्मूला बार में पूरा दिखेगा टेक्स्ट, परंतु सेल में वो नहीं दिखेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या चाहते हैं कि सेल की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, चौड़ाई बढ़ जाए और हमारा टेक्स्ट नीचे दिखने लगे। जैसे हमने ये यहाँ पे चौड़ाई बढ़ा दी यहाँ से क्लिक करके, उसके बाद भी हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, वो हाइड है, छुपा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर रैप टेक्स्ट नाम से एक ऑप्शन होता है, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो पूरा जो टेक्स्ट हमने लाइन से ओवर निकल रहा था बाहर, वो अपने आप स्प्लिट होके नीचे आके और पूरी सेल में इसमें ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर टेक्स्ट को एक ही सेल में लाना चाहते हैं, अगर टेक्स्ट की लंबाई ज्यादा है, लाइन की लंबाई, तो अपन रैप टेक्स्ट के द्वारा उसको ला सकते हो। दोबारा अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये एक ही लाइन में दिखेगा। अलाइनमेंट इसका हो सकता है, जैसे हम मिडिल करें तो मिडिल में हो जाएगा, ऊपर करें तो ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट करें तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट करें तो राइट साइड हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। परंतु एक सेल में अगर हम वैल्यू लाना चाहते हैं, पूरी वैल्यू सेल में, तो रैप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये पूरा डाटा हमारा एक ही सेल में आ गया। इसको हम और चौड़ाई करके सेल की कर सकते हैं। तो ये काम होता है रैप टेक्स्ट का, जिसको हमें, आई होप समझ में आ गया होगा। रैप टेक्स्ट उतना कठिन नहीं है, सीधे सीधी बात है। अगर सेल से अधिक डाटा हो गया है तो हम उसको रैप टेक्स्ट की सहायता से ला सकते हैं। ये भी ऑप्शन अब हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भी सिलेक्ट कर दें। इसके बाद होता है मर्ज सेल एंड सेंटर, एंड सेंटर। तो ये वाला ऑप्शन रहता है इसमें, मर्ज सेल एंड सेंटर तो कुछ नहीं है। जैसे हमने ये तीन सेल सेलेक्ट की है, अभी ये H1 है, अगर हम नेम बॉक्स में देखेंगे तो ये H1 है, कर्सर आगे लाएंगे तो ये I21 है, और कर्सर आगे लाएंगे तो J21 है, और इसके पहले लाएंगे तो H21 है। मैंने H1 बोल दिया था, वो H21 है। अगर हम इन तीनों सेल को मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर बटन में क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद। तो फिर उसका नाम, जो पहली सेल का नाम रहेगा वही हो जाएगा पूरी तीनों सेल का नाम। अब इसमें अगर हम वैल्यू लिखेंगे, कोई भी वैल्यू, तो लेफ्ट साइड से नहीं लिखेगी ना, वो राइट साइड से लिखेगी, वो सेंटर लिखेगी। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का नाम है मर्ज एंड सेंटर। एक से अधिक सेल को मिलाओ और टेक्स्ट को बीचों बीच लिखो, ये इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज सेंटर का काम यही है कि एक से अधिक सेल को मिला दो और प्लस जो भी डाटा हम लिखेंगे वो सेल के बीचों बीच लिखेंगे। ये है मर्ज सेंटर का काम। अब मान लीजिए ये तो अभी हमने खाली सेल थी, उनको मर्ज किया था इसलिए ये आ गया। अब दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो तीनों सेल में जो डाटा रखा हुआ था वो आ जाएगा पहली सेल में और बाकी सेल खाली हो जाएंगे। अगर पहली सेल में हमारा डाटा है और फिर हम तीन को सेलेक्ट करके मर्ज करते हैं तो क्या होगा, पहली सेल का डाटा इसमें आ जाएगा और बाकी तीनों सेल मिलके एक सेल बन जाएंगे। दोबारा इसी में क्लिक करेंगे तो पहली सेल का डाटा इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लीजिए पहली सेल में हमारा रामायण लिखा है और दूसरी सेल में हमने लिख दिया राम, तो क्या होगा, और हमने तीनों को अगर सिलेक्ट कर दिया और फिर मर्ज कर दिया तो होगा क्या, अब वो पूछेगा कि दूसरी सेल में डाटा है, पहली में भी डाटा है, क्या आप मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। अपर लेफ्ट मतलब मोस्ट लेफ्ट साइड की सेल में जो वैल्यू है
उसकी वैल्यू बस बचेगी, बाकी सेल की वैल्यू हट जाएगी। अगर हम ओके में क्लिक करेंगे तो ये देखिए राम का जो दूसरी सेल की वैल्यू थी वो हट गई और पहली सेल की वैल्यू आई। इसी तरह से अगर तीनों में भी लिखा होता तो भी पहली सेल की वैल्यू बचती, बाकी दो की हट जाती और जो वैल्यू वैल्यू पहली सेल में होती वो बीचों बीच आ जाती। तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर का काम। इसको भी अपन हाईलाइट कर लें। इसके बाद है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा हम, और है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये दोनों ऑप्शन थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये मर्ज जैसे ही है परंतु मर्ज से अलग है। तो ये तीन तीन सेंटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको अपन अगली क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो ये क्लास लेंदी हो जाएगी। आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। नोट्स बनाते जाइए, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए। जो समझ में ना आए उसको आप पूछिए, कमेंट में पूछिए, तो हम उसको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं। और स्पीड देख लीजिए, स्पीड अगर ज्यादा स्पीड से समझा रहे हैं तो आप बताइए, थोड़ा सा स्पीड स्लो करने की कोशिश करेंगे। या ज्यादा स्लो है तो आप बताएं, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे, ताकि अपना एक्सेल जल्दी खत्म हो। उसके बाद अपन वर्ड पढ़ें, फिर पावर पॉइंट और बाकी जो 7 चीजें हैं MS ऑफिस के अंदर, वो सभी अपन को कवर करना है और पढ़ना है।